हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिट टू हेल्थ में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप अपने सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं। आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं, जो मेडिसिन खा रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, आपको कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराना है जिससे कि आप पता कर सकें कि आपको कौन सी बीमारी हो रही है। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में टिटनस के बारे में बताया था कि टिटनस से बहुत ही जानलेवा बीमारी है। इसका क्या लक्षण है, हम कैसे पता कर पाएंगे कि किसी व्यक्ति को टिटनस हो रहा है, इसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी अपने पिछले वीडियो में दी थी। जिन लोगों ने मेरा ये पिछला वीडियो न देखा हो, कृपया वो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर वो देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को टिटनस के बारे में छोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, ये जो टिटनस है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। इस जो बैक्टीरिया के स्पोर हमारे वातावरण में फैले रहते हैं। जैसे कोई गंदी जगह हो गई, खाद हो गया, लोहा हो गया जिसमें जंग लगा हुआ है, जानवरों के सलाइवा में होते हैं, जानवरों के मल में ये पाए जाते हैं। अगर उस जगह पे अगर हमको कहीं चोट लग जाती है तो ये आसानी से हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं और हमको इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसका अभी कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक नहीं निकला है जिसके कारण ये बहुत ही खतरनाक है। बस हम इसका सिम्टोमेटिक ढंग से इसका इलाज करते हैं। जो सिम्टम्स हमको आते हैं उसको सप्रेस करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सफल नहीं हो पाती और पेशेंट्स की ज़्यादातर डेथ हो जाती है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इसके वैक्सीनेशन का। आइए इस टॉपिक पे हम आते हैं। फ्रेंड्स, ये जो इसका वैक्सीनेशन है वो दो टाइप्स होता है, एक बड़ों में होता है, एक बच्चों में होता है। तो जो बच्चों का भारत सरकार ने जो इसका एक शेड्यूल रखा हुआ है वह 3 डोज इसकी लगातार लगती है और 2 उसके बूस्टर डोज होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहला डोज 1.5 महीने पर लगता है और उसके 1 महीने के बाद दूसरा डोज लगता है और उसके 1 महीने के बाद मतलब 3.5 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो तीसरा डोज लगता है। उसके बाद 16 से 24 महीने मतलब 1.5 साल और 2 साल के बीच में उसका पहला बूस्टर डोज लगता है। उसके बाद 5 से 7 साल का जब बच्चा हो जाता है तो एक दूसरा बूस्टर डोज लगता है। उसके बाद लगातार 65 साल तक हर 10-10 साल पे एक बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग वैक्सीनेशन करवा के ये भूल जाते हैं कि हमने लास्ट टाइम हमने कब वैक्सीनेशन कराई थी, जो कि बहुत गलत है। उनको ये चीज़ इसको याद रखनी है और प्रत्येक 10-10 साल पे इसका वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि ये एक किल्ड बैक्टीरिया होता है। जो इसका टाइटर होता है, जो इसका एंटीबायोटिक होता है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो इसको बनाए रखने के लिए हमको हर 10-10 साल पर इसका वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई बच्चों की बात। अब हम बात करते हैं बड़ों की बात। अक्सर बड़े ये गलती करते हैं कि जब जब उन्हें चोट लगती है तब वो जाकर तुरंत टिटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये जो टिटनस का इंजेक्शन उनको तब लगवाना चाहिए, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। एक है कि पिछले 5 साल में उन्होंने अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, टिटनस का वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, तो आप जाके वो वैक्सीन लगा सकते हैं। अगर आपने 5 साल के अंदर टिटनस का वैक्सीन या टिटनस का इंजेक्शन आपने लिया है तो आपको दोबारा चोट लगने पे वैक्सीन लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, ये एक चीज़ पे और डिपेंड करता है कि अगर आपको क्रश इंजरी हुई है, बहुत ही हार्ड इंजरी हुई है, तो टिटनस के इंजेक्शन के साथ साथ आपको इम्यूनोग्लोबुलिन का एक डोज लगवाना पड़ता है, क्योंकि ये एक पैसिव एंटीबायोटिक होती है जो हमारे टिटनस के खिलाफ काम करती है। फ्रेंड्स, अक्सर ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि बचपन में हमारा जो ये शेड्यूल हुआ है वैक्सीनेशन का, वो पूरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका भी एक साधारण सा रास्ता है कि अगर आपको चोट लगती है तो आप उस समय जाके पहला इंजेक्शन टिटनस का लगवा लें। उसके बाद आप 1 महीने बाद लगवा लें, फिर उसके बाद उसका जो बूस्टर डोज है वो 6ठे महीने पे और 1 साल पे इसका बूस्टर डोज आप लगवा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका ये जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है बड़े होने पर ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप हर 10 साल में एक वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आइए अब हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन कितने प्रकार की होती है। तो ये जो पहले ये लगभग 4 या 5 प्रकार की होती है। तो पहला जो होता है पेंटावेलेंट। ये जो पेंटावेलेंट जो टिटनस का वैक्सीन होता है ये हमारे थाइस पे लगती है। और दूसरा होता है डीपीटी का टीका, जो डीपीटी के अंदर 3 वैक्सीन का मिक्सर होता है। एक डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनस का होता है। और तीसरा होता है टी-डैप होता है, इसमें टिटनस और डिप्थीरिया का होता है। और एक होता है टिटनस और डिप्थीरिया का। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके अंदर अगर बच्चा अगर 1.5 महीने का है तो उनको टी-डैप का
वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि 1.5 महीने पे उनको इस बीमारी के खिलाफ उनका इम्यूनिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो किल्ड बैक्टीरिया होता है इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है। हाँ, बस क्या है कि जो आपका जो पर्टिकुलर जो जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी इचिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और कभी कभी वहाँ पे जिस जगह इंजेक्शन लगता है वहाँ पे पेन होता है। फ्रेंड्स, ये थी इसके पूरे वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी। आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया आप कमेंट करके मुझको बताइए। अगर आपको और किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप इसके बारे में मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगला वीडियो उसके लिए आपको ले आके दे दूँगा। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।